हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 के एस्पिरेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के पार्ट 5 के। ये जो बुक लिखा गया है वो है आईएएस रंजीत कुमार सर के दिशा निर्देशन में लिखा गया है। तो इस वीडियो से पहले मैंने इस बुक का 4 वीडियोज़ और डाल रखा है। अगर आप लोगों ने वो सारा वीडियोज़ नहीं देखा है तो चैनल पेज से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो और सारे क्वेश्चन आंसर जो बाकी के हैं सारे को देखना शुरू करेंगे। ये आप लोग के लिए बुक है, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से ले सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 से कल तक हम लोगों ने 118 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही मिलान करिए। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ए में है मॉर्फिन, वो है एंटीसेप्टिक, बी है सोडियम मिश्र धातु, तीसरा है बोरिक अम्ल और उसके बाद है चौथा है जर्मन सिल्वर। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे इसका जो 119 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे आपको ए को मिलाना होगा 3 में, ठीक है, बी को मिलाना होगा 4 में, सी को मिलाना होगा आपको 1 में और डी को मिलाना होगा 2 में। इस तरह से आप लोग को ये हो जाएगा, आपका सही मिलान इस तरह से हो जाएगा। अगला है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है उसमें। अगला यहाँ पर है कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेकस से। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है यहाँ पर है अंकुरित बीज में क्या होता है। तो अंकुरित बीज में होता है प्रोटीन। अगला निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन भरपूर कर देगी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मटर। अगला हम लोग देखेंगे यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय ही उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12%। अगर 12% से अधिक अगर होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसमें कीड़े लग जाएंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी। तो यह है एसिटिलीन। अगला हम लोग देखेंगे तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है। तो यहाँ पे पादप कोशिका जंतु कोशिका में जो डिफ्रेंशिएट जो लेकर के आता है वो लाता है कोशिका भित्ति, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोफाइट क्या है। तो हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं। तो ये होता है एक जलीय पौधा को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो वृक्ष की आयु को निर्धारित की जाती है। तो इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर इसके जो है निर्धारित की जाती है। अगला है हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं। तो हम लोग उसको तना भाग से पाते हैं। अगला है निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी CO2। अगला है लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है किसका। तो भाई वायु प्रदूषण के लिए सबसे अच्छा है। अगला यहाँ पर है लौंग है, तो लौंग होते हैं सूखे फूल, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन की बात किया जा रहा है तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइटोकाइनिन। अगला है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार किसके होते हैं। तो पेड़ पौधे में जाइलम जो मुख्य ये होते हैं आपका जल के वहन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला आता है यहाँ पे दोस्तों कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं। तो वो होते हैं आपका नाइट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी तिल्ली को। अगला हम लोग देखेंगे तो वातोत्पाद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जवान महिलाओं में। अगला है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। तो ये जमता है भाई विटामिन के कारण। अगला है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 46। अगला है किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी लैक्टिक एसिड। अगला है साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो 46 होते हैं। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। तो सफ़ेद रक्त कण का अगर बात किया जाए सबसे मुख्य कार्य है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना।
अगला है विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो सूर्य की किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है, तो 145 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूषित भोजन तथा जल से। अगला हम लोग देखेंगे सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है, तो वो रुधिर वर्ग होता है भाई ओ, जिसका, उसी को हम लोग सर्वदाता बोलते हैं। अगला है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों के सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा है, तो मस्तिष्क। मस्तिष्क से बचा हुआ रहता है। अगला हम लोग देखेंगे 149 नंबर, तो कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल है एक एस्टेरॉयड। अगला है दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन की क्रिया किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रासरण, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है, तो ये है मेनिंजाइटिस, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका 152 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोलियो से। अगला है किस शारीरिक प्रक्रम में थॉम्ब्रिम का संबंध है, तो ये हो जाता है और रक्त जमाव से, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग का इलाज है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आंवला। अगला हम लोग देखेंगे तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब यहाँ पे हम लोग को मिलान करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थायमीन जो है वो बेरी, उसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल है, यहाँ पे जो है स्कर्वी के लिए विटामिन ए है वर्णाधिकता के लिए, विटामिन के है रक्त जमना के लिए। याद रखिएगा, बोल रहा है सही सुमेल नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन ए वर्णाधता के लिए नहीं बल्कि रतौंधी के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या से। अगला हम लोग देखेंगे तो मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त सामूहिक सार्वत्रिक दाता, यानी यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ समूह वाला को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो जलरंध्र पाए जाते हैं, तो जलरंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में। अगला है टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं क्योंकि, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरित लवक वर्णी लवकों में बदल जाता है। अगला निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गूलर। अगला है वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाएगी, तो कल्टीजन। अगला निम्नलिखित में से किसमें ऊतक विभेदन पाए जाती है, तो ऊतक विभेदन की बात किया जाए तो 163 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा में। ठीक है। ब्रायोफाइटा में ऊतक का विभेदन पाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित किया जाता है, तो ये हो जाएगा 164 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिम्फोसाइट। अगला हम लोग देखेंगे हड्डी में क्या नहीं पाया जाता है, तो हड्डी में कार्बन, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अगला है कोबाल्ट किससे संबंधित है, तो विटामिन B12 से। अगला है लरो उरो हार्मोन किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी एड्रेनलिन। ठीक ना। याद रखिएगा ये एक ऐसा हार्मोन है, ये तभी निकलता है जब या तो जो है आदमी किसी तरह के परेशानी में रहता है या ज़्यादा भयभीत हुआ रहता है या लड़ाई झगड़ा करने का मन रहता है, तभी जाकर के ये जो है हार्मोन निकलता है। अगला है पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों की कमजोरी। ठीक है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा बैलून एंजियोग्राफी का उपयोग किस रोग के निवारण में किया जाता है, तो हृदय रोग के। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है रिंगवर्म बीमारी किस कारण से होती है, तो ये होता है कवक के द्वारा। अगला है यहाँ पर खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खाना खाने के बाद मस्तिष्क से खून का संचरण भोजन पाचन के लिए होता है। ठीक है। अगला है गिनी वर्म बीमारी किसके कारण होती है, तो ये होता है मांस खाने के कारण। जो व्यक्ति ज़्यादा मांस खाते हैं उनको गिनी वर्म बीमारी हो सकती है। अगला यहाँ पर है बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में
माँ का दूध पीने वाले बच्चों के निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं। पहला है कि वह दीर्घकाय नहीं होता है, तो ये सही है आप लोग का। उनमें रोगों का प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है, तो ये भी सही है। उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये भी सही है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, तो ये गलत कथन है। तो आपका हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है, तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है। तो इसमें आप लोग तो जानते ही होंगे, ऊँट जो है वो अपने शरीर में क्या करता है, जल को ग्रहण कर लेता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। तो 8 वर्ष की आयु में। अगला है यहाँ पर है, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी केचुआ। अगला है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें टोटल 250 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा इस सीरीज में। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए ईवीएस का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और उसके बाद फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, ये सारा चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।